ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गुरुवर्य श्री ब्रह्मलीन श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। सब श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ और एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। एक दिन एक इंसान था जो गरीब था, मानो कि वो भिखारी था। दर दर की टोकरें खाकर वो खाना मांगता। एक दिन ऐसी हालत से और यह परिस्थिति से वो तंग आ गया। उसने किसी के पास से सुना कि दूर एक मठ में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम बुद्ध है। अगर उनके पास जाओ तो वो हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसने ठान लिया कि मैं महात्मा के पास जाऊंगा और मैं प्रश्न मेरा उपस्थित करके उत्तर लेकर आऊंगा कि ये परिस्थिति कब तक। वो निकल पड़ा। चलते चलते रात हो, जोरों की भूख लगी थी। वो एक गृहस्थ के घर के पास रुका और उसने दरवाजा खटखटाया। गृहस्थ ने दरवाजा खोला और उसने कहा कि मैं क्या एक रात यहां पर ठहर सकता हूं। गृहस्थ बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बोला जरूर, आप हमारे साथ खाना भी खाना। सब खाने के मेज पर बैठे थे और गृहस्थ ने पूछा कि इतनी रात गए, आप कहां जा रहे हैं? तो व्यक्ति ने बताया कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूं। गृहस्थ ने बोला कि एक विनती है आपसे कि अगर आप आपका प्रश्न पूछे तो मेरा भी एक प्रश्न है, क्या आप उनसे पूछ पाएंगे? व्यक्ति ने बोला जरूर। गृहस्थ ने कहा मेरी ये 16 साल की बच्ची है जो बोल नहीं पाती। सब ठीक है लेकिन वो बोल नहीं पाती। बुद्ध से पूछना कि वो कब बोल पाए। व्यक्ति ने बोला जरूर, मैं बुद्ध से ये प्रश्न पूछूंगा और उसका उत्तर लेकर आपके पास आऊंगा। सुबह होते ही वो निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ी सी नदी आई। वो इतनी गहरी थी और इतनी लंबी थी कि वो व्यक्ति को तैरना नहीं आता। किनारे पर एक बड़ा सा कछुआ। कछुआ ने वो व्यक्ति को देखा और बोला क्या क्या हुआ, क्यों अचंभित हो, क्यों चिंता में हो? व्यक्ति ने बोला कि मुझे नदी के उस पार जाना है। कछुआ बहुत भला था। उसने बोला आप चिंता मत करो, आप मेरे पर सवार हो जाएंगे, मैं आपको सामने के किनारे तक पहुंचा। वो सवार हो गए और सामने के किनारे तक कछुए ने पहुंचा दिया। कछुए ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो इतनी दूर? फिर से एक बार वो व्यक्ति ने कहा मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने विनती की कि मेरा भी एक प्रश्न है, क्या आप पूछ पाएंगे महात्मा से? वो व्यक्ति ने बोला जरूर से मैं पूछूंगा, आपने मेरी कितनी मदद की है। कछुए ने बोला कि महात्मा से पूछना कि मैं पिछले
कई सालों से कछुए में से ड्रैगन बनने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा, ऐसा क्यों? व्यक्ति ने बोला, जरूर से मैं महात्मा से आपके प्रश्न पूछूंगा। व्यक्ति आगे चल दिया। आगे जाते ही बड़ी बड़ी पहाड़ियां आई। इतनी ऊंची चोटी और इतनी पहाड़ियां थी कि स्वतः ऊपर जाना नामुमकिन सा था। व्यक्ति चिंतित हो गया। लेकिन वहां उसे एक जादूगर ने बोला कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? व्यक्ति ने बोला कि मुझे ये पहाड़ी लांघ के उस पार जाना है। जादूगर ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, लीजिए मेरी छड़ी, मेरे साथ में मेरा हाथ पकड़िए और आइए। व्यक्ति ने जादूगर का हाथ पकड़ के छड़ी को हाथ लगाया तो दोनों पल भर में पहाड़ी के उस पार और चोटिल पर पहुंच गए। जादूगर ने कहा, इतनी दूर इतना कष्ट लेकर आप कहां जा रहे हैं? व्यक्ति ने फरमाया कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। जादूगर ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, क्या आप उनके साथ ये प्रश्न का उत्तर लेकर आ सकते हैं? व्यक्ति ने कहा, जरूर, बताइए आपका प्रश्न क्या है? जादूगर ने कहा, मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग में जाने का प्रयास कर रहा हूं। जितना हो सके उतना मैंने सब किया, लेकिन पता नहीं क्या रह जाता है कि मैं स्वर्ग में नहीं जा पाता। व्यक्ति ने कहा, मैं जरूर से बुद्ध से आपका प्रश्न पूछूंगा। वो व्यक्ति अंततः एक मठ पर पहुंच गया और इतना खुश था कि अंदर महात्मा बैठे हैं, बुद्ध को जाके प्रणाम करके मैं मेरे मन की द्विधा दूर करूंगा, बाकी सबके प्रश्न भी पूछ लूंगा। वो मठ में गए। मठ में जाते ही बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि मैं आपको प्रश्न पूछने आया हूं, मेरी दुविधाएं हैं, वो दुविधा दूर कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने बोला, मैं आपके कोई भी 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा। व्यक्ति अचंभित हो गया। 3 प्रश्न? मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं। एक गृहस्थ का प्रश्न, एक कछुए का प्रश्न, एक जादूगर का प्रश्न, और एक मेरा खुद का तो प्रश्न है ही, जिसके लिए मैं यहां पर आया। फिर उसे विचार आया कि मैं तो रूखा सूखा खा के मेरा दिन चला लेता, लेकिन वो बेचारी छोटी सी 16 साल की बच्ची बोल नहीं पाती, तो पहले मैं उसका प्रश्न पूछ के उत्तर ले लूं। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, एक गृहस्थ है, उसकी बेटी है जो बोल नहीं पाती, कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा कि जब भी वो बेटी अपने जीवन साथी को देखेगी, अपने आप बोलने लगे। दूसरा प्रश्न वो व्यक्ति ने कछुए का पूछा। व्यक्ति को लगा कि मेरी जो द्विधाएं है वो तो बहुत छोटी है ये लोगों के साथ, और उसने पूछा कि कछुआ ड्रैगन क्यों नहीं बन पा? बुद्ध ने कहा कि कछुआ अपने ही बनाए हुए जाले में पीठ के साथ दबा हुआ है, वो पूरा बाहर नहीं निकलना चाहता, उसे जुड़ा रहना चाहता है। अगर वो उससे बाहर निकलेगा तो ड्रैगन बनेगा। और तीसरा और आखिरी सवाल व्यक्ति ने जादूगर के लिए पूछ लिया। बुद्ध ने जवाब दिया कि स्वर्ग जाने के लिए मोह माया त्यागनी पड़ेगी। जादूगर सक्षम है जाने के लिए, लेकिन उसको उसकी छड़ी को लेकर बहुत मोह है, इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा सकता। उसे बोलो छड़ी को छोड़ दे। व्यक्ति संतुष्ट हुआ, एक आनंद था कि कुछ ना कुछ तो मैं लेकर जा रहा हूं किसी के लिए, मैं किसी की खुशी का कारण तो बन पाऊंगा। तो प्रणाम करके निकला। सबसे पहले
वो कछुए से मिला। कछुआ पहले मिल गया और कछुए से उसने कहा कि भाई, बुद्ध ने कहा है कि तू जो ये मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है शरीर के, उससे बाहर निकल, तू ड्रैगन बन जाएगा। कछुआ वो सब मोह माया छोड़कर बाहर निकला, अपना शरीर छोड़कर। उसका जो शरीर था वो शरीर खोलते ही उसमें से मोती निकले। और कछुए ने बोला कि मैं ड्रैगन बन गया हूं, ये मोती आपके लिए हैं, आप लेकर जाइए। माने वो मोती की माया में फंसे। अब वो व्यक्ति भिखारी नहीं रहा। वो गया जादूगर के पास। जादूगर को बोला कि तू तेरी ये छड़ी की मोह माया छोड़ दे तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, बुद्ध ने कहा है। जादूगर इतना खुश हो गया, अपनी छड़ी उसने ये व्यक्ति को दे दी और तुरंत स्वर्ग पहुंच गए। अब वो व्यक्ति न तो भिखारी था क्योंकि वो धनवान था, और छड़ी के माध्यम से वो शक्तिमान भी था। उसने छड़ी घुमाई और तुरंत वो गृहस्थ के घर पहुंच गया। गृहस्थ इतने खुश थे, बोले आप महात्मा से कुछ पूछ कर आए? अरे पहले वो जवाब दे व्यक्ति। उससे पहले वो 16 साल की बेटी नीचे उतरी और बोली कि ये वही व्यक्ति है जो बुद्धा से आपके प्रश्न का जवाब लेने आया था। और अचानक वो जो गृहस्थ थे उन्हें ज्ञान हुआ और गृहस्थ ने अपनी बेटी की शादी ये व्यक्ति के साथ करवाई। ये पूरी कथा का बोध क्या है? पूरी कथा का बोध ये है कि हम हमारे शरीर के मोह से बंधे हैं। हम बाह्य मोह से बंधे हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए। और हमारी समस्या है, लेकिन हमारे से बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसके सामने हमारी समस्या रद्दी भर भी नहीं। तो जब भी ऐसा हो कि मैं समस्या के बीच में घिर गया हूं, तभी कछुआ, जादूगर या ये बेटी की कहानी याद कर लेना। कैसे बहुत लोग हैं जो एक नहीं हजारों समस्या से जूझ रहे हैं, उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। और ये सोचकर हम ऐसे लोग की मदद करें, क्योंकि अगर हम लोगों ने मदद की, अगर निस्वार्थ कामना से मदद की, तो अंततः जैसे वो भिखारी शक्तिमान बना, धनवान बना, अच्छी लड़की मिली, उस तरीके से ही हमें भी हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ये विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाजत लेता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। सबका शुभ हो, सबका